हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पैसा बाजार पैसा सेव यस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए यस बैंक और पैसा बाजार ने आपस में पार्टनरशिप कर रखी है और ये एक कैशबैक कैटेगरी में आने वाला क्रेडिट कार्ड है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स है, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीस और चार्जेस हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को पैसा बाजार पैसा सेव यस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले तो हम समझते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स को। तो इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन स्पेंड्स पे मिलेंगे 3% कैशबैक और ये कैशबैक आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि इस क्रेडिट कार्ड से होने वाले जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होंगे आपको हर 200 रुपये खर्च होने पे दिए जाएंगे 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये के बराबर होगी। मतलब कि हर 200 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से जो ऑनलाइन खर्च होंगे, ई कॉमर्स पे खर्च होंगे, उन पे आपको 6 रुपये मिलेंगे बैक, यानी कि 6 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो क्योंकि हर 200 रुपये के खर्चे पे आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि 6 रुपये मिलते हैं, तो इस तरह से आपको हर 100 रुपये पे 3% का वैल्यू बैक मिलेगा, 3% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन शामिल होंगे। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिन पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है, या फिर अगर रिवॉर्ड कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है तो कोई भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते, जैसे कि EMI ट्रांजेक्शन हो गया, वॉलेट रीलोड हो गया, फ्यूल ट्रांजेक्शन हो गया। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इसमें इंश्योरेंस की कैटेगरी भी शामिल होती है, रेंट पेमेंट हो गया। तो इन पे आपको ध्यान देना है कि इस तरह के ट्रांजेक्शन्स पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो तब भी आपको बता दिया जाता है। और बाकी इस क्रेडिट कार्ड से जो ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स होंगे तो उन पे आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। मतलब हर 200 रुपये खर्च होने पे जो कि ऑफलाइन खर्च होंगे उन पे आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होगी 1 रुपये के बराबर। तो इस हिसाब से हर 100 रुपये पे आपको 1.5% का वैल्यू बैक यानी कि कैशबैक मिलेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिन पे आपको ये कैशबैक या फिर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है, जैसे कि कैश विड्रॉल हो गया। और जिन ट्रांजेक्शन्स पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यूटिलिटी बिल पेमेंट है, एजुकेशन है, इंश्योरेंस है, EMI है, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलते हैं। और आपको कैपिंग भी मिलेगी कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे आपको कैशबैक मिलते हैं तो आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 के ही कैशबैक मिलेंगे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे मिलते हैं। बाकी जो आपको रेगुलर कैशबैक मिलता है, जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पे मिलता है, वो तो मिलता रहेगा। और अगर यूटिलिटी बिल पेमेंट्स 15,000 रुपये से ऊपर ही एक महीने में चला जाए तो ऐसे में 1% का आपको चार्ज भी देना होगा। फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा आपको इस क्रेडिट कार्ड से। 500 रुपये से लेकर के 3,000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे आपको मिलता है। मतलब इसी के बीच का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और ये सरचार्ज वेवर पर स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये का ही मिलेगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए है। और एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी है। जो अप्लीकेंट है या तो वो सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इस क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम मंथली इनकम या फिर मिनिमम मंथली सैलरी कह लीजिए वो होनी चाहिए 25,000 रुपये की। और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर प्रोफेशनल है तो ऐसे में जो ITR होना चाहिए है, मतलब साल भर में सालाना जो इनकम होती है वो होना चाहिए कम से कम 5 लाख का। अगर 5 लाख से ऊपर हो तो बेहतर है। और बात करते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्रेडिट कार्ड आप पैसा बाज़ार की वेबसाइट या फिर ऐप से अप्लाई कर सकते हैं। जब आप पैसा बाज़ार पे विजिट करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड आप सर्च कर सकते हैं। इसका नाम लिख करके आपको सर्च करना है तो ये क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा पैसा बाज़ार की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है चेक एलिजिबिलिटी का। तो आपको बस उस चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे टैप करना है और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर एक OTP आता है, वो OTP आपको एंटर करना होता है। मतलब मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आगे आप प्रोसीड करेंगे तो एक OTP आएगा, वो OTP एंटर करना है। फिर अपनी बाकी की डिटेल्स एंटर करनी है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है,
ये आपको फ्री में इशू किया जाएगा। लेकिन इसकी जो एनुअल फ़ी है जो कि दूसरे साल से ली जाती है और फिर हर साल देनी होती है, तो ये 499 रुपये प्लस GST है। लेकिन अगर इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1,20,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे तो इस क्रेडिट कार्ड पे ली जाने वाली जो एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाएगी, वो एक तरह से आपको वापस लौटा दी जाएगी। और अगर बात करें इंटरेस्ट चार्ज की, जिसको फाइनेंस चार्ज भी कहा जाता है, जो कि तब लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया जाए या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर न किया जाए, तो ऐसे में ये इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है जो कि पर मंथ यानी कि माहाना होगा 3.80% और पर एनम यानी कि सालाना ये इंटरेस्ट चार्ज होगा 45.60%। और इस क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट पर 1% की फ़ी ली जाएगी और ये फ़ी कम से कम होगी 199 रुपये। और हर 30 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 रेंट पेमेंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा था जिसकी वजह से बैंक ने इस पर कैपिंग लगा दी है। आप बताइएगा कि इसकी क्या वजह है। और वॉलेट रीलोड पर भी 1% की फ़ी ली जाएगी और इसमें कम से कम फ़ी होगी 1 रुपये की। और लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में बात करें तो ये चार्ज होगा 150 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक। और ये चार्ज तब लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लेट हो जाए, इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ना हो, तो ऐसे में लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है और इंटरेस्ट चार्ज भी होता है। तो ये लेट पेमेंट चार्ज होगा 150 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक। ये वेरी करेगा, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मतलब जो बकाया राशि, जो ओवर ड्यू अमाउंट है वो कितना है उसके हिसाब से ये लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। अगर 100 रुपये से कम है, 100 रुपये तक या फिर 100 रुपये से कम है तो उस पर कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं होगा, बस इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन अगर 100 रुपये से ऊपर का ये अमाउंट हुआ तो ऐसे में चार्ज लिया जाएगा। आप देख लीजिए कि कितने स्टेटमेंट बैलेंस पे कितना चार्ज होगा। ओवर लिमिट फ़ी है 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। जितना भी ओवर लिमिट अमाउंट में इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड होगा उसी के 2.5% की फ़ी ली जाएगी। लेकिन ये फ़ी कम से कम 500 रुपये होती है। फॉरेन करेंसी कन्वर्जन चार्ज है, जिसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी भी कहते हैं, तो ये है 3.40%। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के कुछ ज़रूरी फीस और चार्जेस। और जितनी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको येस बैंक का या किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो हमने आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में प्रोवाइड कर रखे हैं। आप हमारे दिए गए लिंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। आपकी पूरी मदद करेंगे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कराने में। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो हम आपको गिफ्ट भी देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।